नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एमएसएमई इकाइयों को बैंकों की ओर से 20,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तो वहीं आरएएमपी योजना के शुभारंभ के बाद विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण और टूल किट का वितरण भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने के हर प्रयास कर रही है और आज डबल इंजन की सरकार में उद्यमिता का वातावरण तेजी से विकसित हुआ है। किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की महती भूमिका होती है और यह न केवल दुनिया के लिए बल्कि भारत के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी उतना ही मायने रखता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा से सौभाग्यशाली है कि प्रकृति और परमात्मा की कृपा से अत्यंत उर्वरा भूमि और जल संसाधन होने के साथ साथ यहां के हस्तशिल्पी, कारीगर और अलग अलग जनपदों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के विशिष्ट एमएसएमई उत्पाद प्रदेश के अंदर विगत सैकड़ों वर्षों से स्थानीय कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा उसका उत्पादन किया जाता रहा है। लेकिन समय के अनुरूप उचित प्रोत्साहन के अभाव में वह दम तोड़ रहा था। 2017 में जब हमारी प्रदेश के अंदर सरकार बनी, उस समय एक हताशा, निराशा का सा वातावरण था। यह स्थिति तब थी जबकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, 25 करोड़ की आबादी और 25 करोड़ की इस आबादी के राज्य में देश के अंदर आबादी की दृष्टि से नंबर 1 राज्य, लेकिन अर्थव्यवस्था में और रोजगार सृजन में उतना ही फिसड्डी था। हां, ये जानते हुए भी कि कृषि के बाद यहां के युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी की संभावना का सबसे अधिक क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र कोई बन सकता है, वह एमएसएमई का एक क्षेत्र बन सकता है, लेकिन उस ओर ध्यान न देने के कारण यह क्षेत्र उपेक्षित पड़ा हुआ था। और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 में जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ एक उभरता हुआ क्षेत्र है। 2017 के बाद से सरकार ने समय समय पर जो कार्य प्रारंभ किए, अपनी परंपरागत उत्पाद को, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की उस हुनर को न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर एक मंच प्रदान करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से, इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उत्पाद को शोकेसिंग करने का भी एक अवसर इस दौरान हम सबको प्राप्त हुआ। और इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज अनेक ऐसे कार्यक्रम यहां पे प्रारंभ होने जा रहे हैं जिनको लेकर के इस दिन की महत्ता को हम समझ सकते हैं। एमएसएमई उद्यमियों को बैंक से लोन उपलब्ध कराने के लिए एसएलबीसी की मदद से हमारे बैंकर्स यहां पे आए हैं, इनके समन्वयक यहां पर उपस्थित हैं और इसमें 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण की सुविधा एक बार फिर से यहां पर उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को प्राप्त होने जा रही है। रैंप की एक योजना
हमने पहले चरण में यहां पर जो कार्य प्रारंभ किया कि जो बंद हो रही एमएसएमई इकाइयां थी उसको प्रोत्साहन करने का काम किया, उसको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उनको फैसिलिटेट किया। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के नेक्स्ट लेवल के स्तर पर पहुंचाने के लिए इससे आगे क्या, वहां पर आज भारत सरकार की मदद से रैंप की इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी एमएसएमई उद्यमियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी इसका लाभ ले पाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के अंदर एमएसएमई इकाइयों में 90 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ देश के अंदर आज अग्रणी स्थान पर है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब आपको खबरें दिखाते हैं खास कार्यक्रम जनता रिपोर्टर में। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने 20,000 करोड़ के ऋण वितरण का कार्यक्रम शुभारंभ किया। इस दौरान कई बैंकों के प्रतिनिधि आए और उन्होंने लाभार्थियों को जो है ऋण दिए। इसमें पीएमवाईजीपी, एसएमवाईजीपी, ओडीओपी और मुद्रा योजना के लाभार्थी थे जिनको जो टूल किट दी गई, केपीआईपी के लाभार्थियों को टूल किट दी गई, ओडीओपी के लाभार्थियों को दी गई। तो विश्वकर्मा सम्मान श्रम योजना के तहत भी जो है इसमें जो है टूल किट का वितरण किया गया। तो झांसी के प्लेट पार्क का उद्घाटन भी सीएम ने किया और रेंजिंग और जो एक्सीलरेटिंग एसएमई का भी उन्होंने उद्घाटन किया। सीएम ने सीधे से कहा कि जिस तरह हमारे एसएमई जो लोग हैं इकाइयों को बेहतर चलाया जाना चाहिए और बेरोजगारी से दूर हो सकती है, और उन्होंने एसएमई को और बेहतर तरीके से तैयार करके और लोगों को ज्यादा रोजगार दे करके जीविकोपार्जन के साधन विकसित करने पर जोर दिया। मेरा पसंद आसिफ के साथ सीएम मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार जहां तक एक तरफ भीषण गर्मी हुई थी, वहां दूसरी तरफ मौसम ने मिजाज ले लिया है। अगर देखा जाए तो लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में लगातार कई पिछले दिनों से हल्की फुल्की बारिश होने से मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। ऐसे में अगर बात करी जाए लगातार तो देख सकते हैं जो मौसम है, मौसम ने मिजाज ले लिया और आज सुबह करीबन 7 बजे से हल्का फुल्की बारिशें हो रही हैं, बारिश में बूंदे बरस रही हैं लगातार। ऐसे में क्षेत्र में जो किसान है, किसानों के लिए खुशी का भी माहौल है। ऐसे में लगातार अगर देखा जाए तो जो किसान है, किसानों के चेहरे पर खुशी का माहौल भी जमा हुआ है। आप देख सकते हैं जो मौसम है, मौसम आने वाले समय में इसे पूर्वानुमान मालूम होता था कि लगातार मौसम भी ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने में लगातार कहीं ना कहीं ऐसे में हल्के जो मौसम है, मौसम में गिरावटें भी आई हैं। ऐसे में अगर बात करी जाए तो देख सकते हैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो लोगों में राहत की चैन की सांस लेते हुए नजर आ रहे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ राज, जनता टीवी, लखनऊ। मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पूरी तरीके से पोल खोल कर रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जाफरा बाजार वार्ड की, जहां पर 3 महीने से नाली निर्माण का कार्य चल रहा था और मलबा पूरी तरीके से इलाके में फैला हुआ था। मानसून की जब पहली बारिश हुई तो पूरी तरीके से नालियां चौक थी, जिसकी वजह से बारिश का पानी पूरे इलाके में फैल गया। हालांकि नगर आयुक्त लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं और इस बार पूरी तरीके से उन्होंने दावा किया था कि गोरखपुर में कहीं भी नालियां चौक नहीं होगी और जल जमाव की समस्या भी नहीं आएगी। लेकिन नगर निगम के कर्मचारी और उस कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार ने पूरी तरीके से उनके दावों पर पानी फेर दिया और इस इलाके में लोगों का चलना दूभर हो गया है। लोगों के घरों में जो गंदी पानी है वो लोगों के घरों में घुसना शुरू हो गया है। हालांकि नगर आयुक्त ने कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है और जो सफाई कर्मचारी हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। संगम नगरी प्रयागराज में जहां यातायात नियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और सबसे बड़ी बात है जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 4 पहिया वाहनों से ब्लैक फिल्म उतरवाई जाए और साथ ही सीट बेल्ट जो नहीं लगा रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हूटर और प्रेशर हॉर्न भी गाड़ी से हटवाए जाए। मगर उसके बावजूद प्रयागराज में लोग ब्लैक फिल्म लगाकर चल रहे हैं और हूटर और प्रेशर हॉर्न भी गाड़ियों में लगे होते हैं, जिससे कि कई बार दुर्घटनाएं भी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 2 पहिया वाहन है उस पर लोग बिना हेलमेट लगाए सफर करते हैं और ट्रिपलिंग करते दिखाई देते हैं और आप देख भी सकते हैं किस तरह से लोग नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अब देखना होगा यातायात पुलिस किस तरह से इस पर नियम कानून का पालन कराती है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है, हमेशा चेकिंग तो की जाती है और लोगों को जागरूक प्रेरित भी किया जाता है।
मगर उसके बावजूद इसका पालन नहीं हो पाता है। मगर अब सीएम के आदेश के बाद किस तरह से इसका पालन होता है, क्योंकि अभी भी लोग ब्लैक फिल्म लगाकर गाड़ियां सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। भले ही चेकिंग 1-2 दिन की गई, मगर उसके बावजूद फिर वैसे ही आम हालत है। और अब इस पर किस तरह से नियम कानून का पालन कराएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मैनपुरी के पुलिस लाइन में जीवन रक्षा प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, जहां पर मैनपुरी में जो पुलिस लाइन में जीवन रक्षा आयोजन में कई ट्रैफिक के अधिकारी मौजूद रहे हैं और वहीं पर एसपी श्री राहुल मिठास ने ट्रैफिक के जो कर्मचारी उनको आदेश दिया, उनको समझाने, और जो एक एनजीओ है उस एनजीओ के द्वारा ट्रैफिक के जो अधिकारी उनको समझाया गया है कि जो अधिकतर दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटना में कई लोगों की जान जाती है। अधिक महत्वपूर्ण कारण ये है कि कई दुर्घटनाओं में जो एक्सीडेंट होता है कोई किसी को उठाता नहीं है। इसी को लेकर आज बताया गया कि किस तरह हम एक 112 को बताया गया है कि किस तरह एक्सीडेंट होते हैं तो किस तरह हम उनको जिला अस्पताल में पहुंचाया जाए, क्या सुविधाएं, क्या उनका ट्रीटमेंट किया जाए जिससे उनकी जान बच जाए। अधिकतर जो जानों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जाने जो रोड एक्सीडेंट में जाती हैं। मैनपुरी से प्रमोद पांडे, जनता टीवी। लूट के आरोपी को पकड़ने गई एसओजी और पुलिस का ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। विरोध के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस के साथ अभद्रता की। दरअसल मामला थाना किरावली क्षेत्र के मिराकोड़ गांव का है, जहां ताजगंज क्षेत्र में लूट के आरोपी को पकड़ने गई एसओजी टीम और पुलिस टीम का ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। विरोध के दौरान पुलिस के साथ तमाम अभद्रता की गई और आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया गया। मौके पर थाना पुलिस ने आरोपी को बमुश्किल काबू में किया और पकड़कर पुलिस साथ ले गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा अभद्रता की गई है, लेकिन वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पुलिस के साथ किस तरीके से आरोपी को छुड़ाने के लिए अभद्रता की गई है। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। जनपद बहराइच की थाना कोतवाली देहात की पुलिस ने आज एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। ये युवक लगातार देश विरोधी नारों को लगा रहा था, जिससे आने वाले समय में देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था और आपसी भाईचारे की जो मिसाल देश में कायम है उसको खतरा हो सकता था। ये मामला थाना कोतवाली देहात इलाके के टिकोरा मोड़ चौकी अंतर्गत मानपुरवा का है, जहां के रहने वाले एक शख्स दाऊद ने देश विरोधी नारे लगाए, जिसको लेकर के आसपास लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस तत्काल हरकत में आई और उसके बाद इस व्यक्ति को हिरासत में लिया और उसके बाद पूछताछ करने के बाद इस व्यक्ति को जेल रवाना कर दिया गया है। इस प्रकार पुलिस की सक्रियता से एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने से बच गया। बहराइच से जनता टीवी के लिए दिवाकर पांडे। कानपुर देहात जिलाधिकारी ने अकबरपुर तहसील का किया औचक निरीक्षण। गंदगी पाए जाने पर नाराजगी जताते हुए लड़काई फटकार। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात की अकबरपुर तहसील का है, जहां पर जिलाधिकारी आलोक सिंह ने औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को जांचा। इस बीच उन्होंने रजिस्ट्री कक्ष, खतौनी कक्ष सहित नजारत संबंधित तमाम अन्य पटलों का निरीक्षण किया। इस बीच उन्हें रजिस्ट्री कक्ष में गंदगी मिली, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने संबंधित पटल प्रभारी को निर्देशित किया कि दस्तावेजों का रखरखाव किस तरह से करना चाहिए। इस बीच उन्होंने उप जिलाधिकारी को परिसर के सौंदर्यीकरण कराने के निर्देश दिए, जल की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि उनके दायित्व किस तरह से हैं, किस तरह से वो काम करें जिससे उन्हें सुलभता मिले और आने वाले फरियादियों की भी समस्याओं का समय पर हल हो सके। अब देखना यह होगा कि जिलाधिकारी के इस औचक निरीक्षण के दरमियान जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या उनके फटकार लगाने के बाद उनमें सुधार होगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। बाराबंकी जिले में आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में काम कर रहे पति पत्नी समेत एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। जहां इलाज के दौरान पति की मौत हो गई तो 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिद्धौर में भर्ती कराया गया है। यह घटना तब हुई जब सुबह सुबह आज बाराबंकी में छुटपुट बारिश शुरू हुई। इस बारिश के दौरान आसमान से गिरी आकाशीय बिजली में पति पत्नी बुरी तरीके से झुलस गए, तो वहीं बगल के खेत में काम कर रही एक अन्य महिला भी गंभीर रूप से झुलस गई। चीख पुकार सुनते ही मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों ने उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिद्धौर में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान पति उदय सिंह की मौत हो गई, तो वहीं गंभीर रूप से झुलसी 2 महिलाओं का इलाज जारी है। दरअसल बाराबंकी में आज सुबह सुबह छुटपुट बारिश शुरू हुई, जिसके बीच यह दर्दनाक हादसा हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे पति पत्नी और एक अन्य महिला गंभीर रूप से झुलस गए, जहां पर पति की मौत हो गई। व्यक्ति की मौत सुनने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं उसकी पत्नी अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है।
चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। सदर कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप का माहौल बन गया जब एक युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। हम आपको बता दें कि किशनगंज के निवासी मन्नू सोनकर बकत चराने के लिए देवता ग्राम गया था। उसी समय आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया, जिसकी उसमें तत्काल मौके पर मौत हो गई। परिजनों के सूचना पर के बाद पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मोर्चरी भिजवाया। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, जनता टीवी, चंदौली। बुलंदशहर के नरसेना कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नहर में शव तैरता हुआ दिखाई दिया। आसपास के जो लोग थे तो भीड़ जमा हो गई और वहां पर शव को देखने खड़े हो गए। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकाला। हालांकि शव की अभी शनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने आसपास के जिलों में शव के बारे में जानकारी की, कोई लापता है या कोई संदिग्ध परिस्थितियों में गायब है तो वो संपर्क नरसेना पुलिस से कर सकता है। हालांकि अभी तक कोई भी शव की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने उस शव का पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनता टीवी से संजीव भटनागर, बुलंदशहर। फतेहपुर जिले में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार डीसीएम और कार में हुई है जोरदार भिड़ंत। हादसे में कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से हुए हैं घायल, वहीं डीसीएम भी चालक मामूली रूप से हुआ घायल। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। बताते चले ये पूरा मामला देर रात का है, जहां कार में सवार 2 लोग घायल है, वहीं कार में लगभग लाखों की शराब भी बरामद हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये पूरा मामला फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली के लखनऊ बाईपास की घटना। फतेहपुर से जनता टीवी के लिए भीम सागर की रिपोर्ट। घुड़कोड़ा थाना क्षेत्र घटाड़ो गांव में आज सुबह 28 वर्षीय युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई। युवक जो है कि चक्रोड पर अपने घर के सामने मिट्टी को समतल कर रहा था और पटीदारों के विवाद में यह घटना घटित हुई और घटना के बाद जो है कि घर में कोहराम मच गया और गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए भारी संख्या में। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है कि कोहराम मचा हुआ है और पुलिस प्रशासन जो है जांच में यहाँ पर जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ये पुरानी रंजिश को लेकर के ये जो है कि ये पहले मिट्टी डाला गया था। इसके बाद आज जो सुबह तड़के जो है कि मिट्टी को युवक विमलेश जो है कि इसको समतल कर रहा था और इतने में जो है कि पटीदारों से विवाद हो गया और वो कनपट्टी पे लगा करके गोली मार दी और इसके बाद जो है पुलिस प्रशासन पहुंच करके जांच में जुटी हुई है। प्रमोद कश्यप, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर।